हम क्या चाहते हैं? आजादी। 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 बशीर अहमद हसन साहब मुख्तसर करी। बशीर अहमद जम्मू की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जम्मू की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कोई पूछता साइलेंस सिटीजन कार्ड। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। ये जो बिजनेस और ट्रेड कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की है, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कश्मीर ट्रेडर्स, कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस और बाकी ऑर्गेनाइजेशन सब ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ की है ताकि हम रिजेंटमेंट अपनी दिखाएं जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है थ्रू आउट द कंट्री। इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि एक्शन हो। कानून अगर अप्लाई किया जा रहा है तो वो इक्वली अप्लाई किया जाए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर एक्शन ले रहे हैं तो वो हर साइड से सोशल मीडिया वगैरह पे जो ये टॉक्सिक मीडिया आ रहा है, टेलीविज़न चैनल्स पे आ रहा है, उसके खिलाफ एक्शन ली जाए। वी वुड लाइक टू डिस्कस दोज राइट नाउ, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, वी अश्योर यू। One of the alternatives could also be that Kashmir Chamber of Commerce and Industry would be pulling out after the Joint Chamber of Commerce, which is supervising the cross LOC trade. The Executive Committee of the Kashmir Chamber shall be considering that, but we would like to trust the Supreme Court of India, which has issued instructions to all Director Generals and Chief Secretaries to take action, and we will watch that. We will ourselves also file complaints here and see how the action. We will be filing FIRs against people spewing venom against Kashmiri. See, we wouldn't want to speculate because it's a very sensitive and delicate subject for us. We don't want to speculate, but definitely we will take corrective action in that case. ये तो कहने की बात नहीं है। बचा बचा कश्मीर का बचा बचा खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे हिंदुस्तान के बाहर स्टेट्स में जो अनसेफ है, ये प्रेस उसी के लिए कि हमारे बेटे को छेड़ा ना जाए, हमारा बेटा बिल्कुल सही सलामत रहे, अपने घर को सही सलामत पहुंचे। इसी बात पर जम्मू वालों ने एक मिसाल कायम कर दी कि इंसानियत के दायरे के बाहर उन्होंने इंसानियत को फेंका, किक मारी। अगर इंसान होते तो वो इन बच्चों को अपना बच्चा समझते, जैसे हम कश्मीरी समझते हैं। मैं भी एक ट्रेड कर रहा हूं, मेरे पास लाख कारीगर है, आउटसाइडर्स। जब उनको पता चला कि कश्मीरी को बच्चों को दुख है, परसों आपने शायद देखा होगा, वो खुद इतने तंग हो गए कि कश्मीरी वो बच्चे वो हमारे भाई है, उन्हें अपने माँ बाप को पैगाम दिया, हमें कोई तंगी यहाँ नहीं है, ये कश्मीर में माँ बाप के पर पालते हैं, उसका बदला हमें वो मिले, हमारे बच्चे की लाशें मिलेगी। तो बेटा मैंने अर्ज किया, पहले आप अपने खून पर नजर डालो, तुम्हारा खून कितना अच्छा है, हमारा कश्मीर की जमीर कैसी है। हम डंगर नहीं है, हम इंसान है, हम खुदा पाक खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर चल रहे हैं। जो उसने हमें दर्ज दिया, हमने वो उसी को अपनाना है। तेरे 10 लाख रुपया जम्मू में तेरा यही गुजारा है, खत्म हो गया तो भिखारी बन गया। इसमें सिर्फ कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर फेडरेशन ने डिसीजन नहीं लेना है, ये लेना उन 10 तंजीमों को जिन्होंने सिविल सोसाइटी है, चैम्बर है, KCC है, कश्मीर इकोनॉमिक आइलैंड्स है, ट्रांसपोर्ट भी हमारा वहाँ जा रहा है, ट्रके वाले भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। इसके लिए हमने मंडे को एक मीटिंग रखी है, सारे मिलकर बैठ के कुल जमात मीटिंग, उसमें डिसीजन लेंगे जम्मू के बगैर हम किस स्टेट से काम करेंगे। The Kashmir Chamber of Commerce and Industry, along with other trade bodies, has organized this demonstration to express our resentment at the systematic targeting of the lives and properties of our people, especially businessmen and students. Goons and hooligans have been let loose on innocent civilians. Venom is being spewed on the social media and some television channels, so toxic as to put any civilized society to shame.
Reports of selective and discriminatory action of the law enforcing agencies and provocative statements by people holding positions of power has further resulted in the escalation of such incidents. Calls have been issued for boycott of Kashmiri goods and our tourism sector. Bullying of Kashmiri people seems to have become a national duty for some quarters. We urge the thinkers, intellectuals and the civil society, wherever they be, to come forward and play their role in thwarting the attempts to extract political advantage out of our tragedies. The fabric and secular harmony needs to be protected from divisive forces, and their communal designs need to be defeated. The business community urges the law enforcement agencies to take effective criminal action against those creating disharmony amongst various sections of the society and not be discriminatory and biased in application of law. The silence of those holding top positions of responsibility tantamounts to giving approval to the hooliganism. The establishment needs to send out a clear message condemning these incidents and ensure the protection of the lives and properties of our people. Legitimate aspirations of the people of Jammu and Kashmir need to be addressed in line with the commitments made, and no amount of bullying would deter us from raising our voice in support of our legitimate rights.